हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आशा करते हैं तो आप भी ठीक ही होंगे। तो चलिए यार, एक नए सुविचार की तरफ चलते हैं। तो आज छठ पर्व नज़दीक है। छठ पर्व पे सुविचार प्रस्तुत करते हैं। तो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा छठ पर्व को मनाया जाता है। इसमें सूर्य की उपासना किया जाता है। तो चलिए छठ पर्व की तरफ चलते हैं। जय बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय। कौन है छठी मैया? क्यों करते हैं छठ पूजा? छठ व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। तो आप लोग सुने, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। छठ का त्यौहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इस पर्व को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका क्या है महत्व। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्यौहार शुरू होने वाला है। देश के कई हिस्सों से भक्त इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस विधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्यदेव की उपासना के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्यदेव की कृपा पूरे परिवार जनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी किया जाता है। आइए इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का महत्व क्या है जानते हैं। प्रथम दिन नहाय खाए बोला जाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के रूप में जाना जाता है और नहाय खाए के रूप से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसता है। इस तैयार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करके, छठ के व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। द्वितीय दिन खरना बोला जाता है। खरना के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। ये व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा करने के बाद ही शाम को उपासना तोड़ते हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करके परिवारजनों को खिलाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का है। सूर्य भगवान को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। त्यौहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन उपवास रखती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती है। इस पूरे दिन घर में रौनक होती है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, मुख्य रूप से ठेकुआ, चावल का लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य को अर्घ समर्पित करते हैं। पूरे परिवार मिलकर समर्पित करते हैं। चौथे दिन सुबह का अर्घ्य होता है और सुबह का अर्घ्य उत्सव अंतिम दिन समाप्त हो जाता है। चौथे दिन जब उषा भक्त अर्घ्य यानी उगते हुए सूर्य की प्रार्थना करते हैं। तो उषा सूर्य देव की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर उपासना तोड़ते हैं। छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब में, नहर, नदी में जाना होता है जहाँ वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। अब चलिए चलते हैं छठ पूजा का महत्व क्या है। छठ पूजा का महत्व विशेष प्रकार से है। हिंदू धर्म में छठ पूजा बहुत ही अधिक और बड़ा पर्व माना जाता है। हिंदू धर्म में ये सबसे बड़ा पर्व कहा गया है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यतानुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है और कहा गया है
कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रतों के बराबर फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए भी इस व्रत को रखती है। कुंवारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना हेतु इस व्रत का पालन करती है और श्रद्धापूर्वक सूर्यदेव की पूजा करती है। इस प्रकार छठ का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल सहित पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब चलिए, क्या है छठ पूजा का इतिहास, थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं समझते हैं उसका इतिहास जानना बेहद ही ज़रूरी है। प्राचीन कथा के अनुसार प्रियंबद नाम का एक राजा था और उनकी पत्नी मालिनी थी। शादी के कई सालों बाद भी जब प्रियंबद को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब वह बहुत दुखी रहने लगी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। तब यज्ञ की आहुति की खीर महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंबद की पत्नी को दी। उसी के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मारा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहाँ पर प्रकट हुई और उन्हें पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियंबद का पुत्र जीवित हो गया। तब से छठ पूजा बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है और कहा भी गया है यही छठी माता है और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने की वजह से इन्हें छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। घर की सुख समृद्धि और छठ माता का आशीर्वाद पाने के लिए छठ पूजा में बहुत ही साफ सफाई और पवित्र मन से करना पड़ता है और छठ पूजा में ये गलतियाँ ना करें। अगर छठ पूजा करते हैं तो आपके दौरान कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए और यहाँ बताई गई कुछ गलतियों से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत त्यौहार का अलग महत्व है। हर एक व्रत को लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मानते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग जब पूरी श्रद्धा भाव मनोयोग से ईश्वर का पूजन और ध्यान करते हैं तभी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा भी गया है कि भावना में भव नहीं तो भावना बेकार है, अगर भावना सच्ची है तो भव से बेड़ा पार है। इसीलिए कोई भी कर्म भावना से ही करना चाहिए। गलतियां पूजा सही फल नहीं देती है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक छठ पूजा है जिसका विशेष महत्व है और सबसे बड़ा पर्व भी माना जाता है। उत्तर भारत का ये प्रमुख पर्व है। खास तौर पर यह त्यौहार बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इन्हें बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं, छठ माता का पूजन करते हैं। ऐसा देखा गया है कि पूरा विश्व में भी कई देशों में कुछ माताएं छठ माता का पूजन करती है और पूर्ण करती है, अच्छे फल भी देती है। लेकिन छठ पूजा के दौरान कुछ खास बातों को ध्यान रखना जरूरी है और इस दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। घर को गंदा रखना, जैसे कि घर को गंदा नहीं रखना है। घर को साफ करना वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान आसपास घर अगल बगल कहीं भी गंदगी नहीं रहना चाहिए और मनोकामनाओं की पूर्ति भी नहीं होती हो जाती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो इस दौरान घर की साफ सफाई ध्यान रखें जिससे छठ माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। दूसरा है कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एक सप्ताह पहले से ही लहसुन प्याज मदिरा मांस मछली ये सब त्याग देना चाहिए और त्याग के ही ये पर्व किया जाता है। ये 5 पापों को छोड़कर किया जाता है। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार चोरी, इन 5 पापों को छोड़कर ही ये पर्व किया जाता है और करने से विशेष फल प्राप्त होता है। 4 दिनों में मांस मछलियाँ मदिरा का आदि का सेवन नहीं करना पड़ता है। ऐसा करने से छठ माता नाराज हो सकती है। बच्चों को पूजा से दूर रखें क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको इन पूजा से दूर रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। इसीलिए बच्चे को थोड़ा अशुद्धता और शुद्धता का अनुभव नहीं होता है, इसीलिए उनको
इस पूजा पाठ से थोड़ा अलग ही रखने के लिए कहा गया है। और अंत में है कि कलह कलेशों से दूर रहें। ये पूजा का स्रोत 4 दिन चलता है। जब तक चले ये 1 सप्ताह तक, मतलब 1 सप्ताह तक घर में अशांति नहीं होनी चाहिए। शांति से, प्रेम पूर्वक भाव से ये पर्व को मनाया जाता है और किया जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि बढ़े, शांति बढ़े और नकारात्मक प्रभाव जो है वो घर में प्रवेश नहीं करे, दूर रहे। और ऐसी बुराई से मनुष्य को बचना चाहिए। और इस पर्व के दौरान कोई भी घर के परिवारजनों को अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसमें मुख्य वर्जन है जो कि नहीं करना चाहिए, चारपाई या बिस्तर पर न सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान मुख्य रूप से व्रती महिलाओं को बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 4 दिन जमीन पर सोने से छठ पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, घर की शांति बनी रहती है। व्रत के दौरान जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि कहा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। किसी बर्तन से सूर्य को जल देना, आमतौर पर लोग सूरज को जल देते समय किसी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी अशुद्ध बर्तन को सूरज को जल देने से छठी माता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। सूरज को जल देते समय पीतल, तांबे या स्टील के नए बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वही इस दिन प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक का बर्तन वर्जित रहना चाहिए। शुद्ध रूप से प्रसाद न बनाना। छठ पूजा का फल प्राप्त करने के लिए मन पवित्र और शुद्ध तरीके से पवित्र होकर इसका प्रसाद बनाना चाहिए। और जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं उनको ही पवित्र होकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तभी छठी मैया की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर विशेष रूप से सब बताया गया है, तो आप लोग अथी करें, समझें, बूझें और करें। तो बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय, बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय। तो आप लोगों के ऊपर छठी मैया की विशेष कृपा बनी रहे, मैं यही छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय।